दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है क्लास 12 के लिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इस डेरिवेशन को सीखेंगे इस वीडियो में और एक और डेरिवेशन भी सीखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, इसके डेरिवेशन में हमको पहले तो दो चार्जेस ले लेना है। एक मैंने नेगेटिव ले लिया, एक यहाँ पे मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। इन दोनों के बीच पे एक लाइन खींच देता हूँ। ये दोनों चार्जेस मैंने लिए हैं। अब हमको एक एक्सियल पॉइंट बनाना है। एक्सियल पॉइंट में यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसको मैं नाम दे देता हूँ P। तो ये एक डाइपोल है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो एक ये डाइपोल है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है आपको भी पता है कि डाइपोल में दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 2a लेते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया A, और ये हमारा कितना हो गया A। सेंटर से अब मैं ले लेता हूँ, सेंटर से अब मैं लूँगा इस पॉइंट तक की, इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस मैंने कितना मान लिया, x मान लिया। अब मुझे बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पर कैसी फील्ड लगाएगा, रिपल्सिव, मतलब ज़्यादा लगाएगा और रिपल्सिव लगाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टिव, इस साइड लगेगी लेकिन कम लगेगी, क्योंकि ये ज़्यादा दूर है और ये इस पॉइंट से ज़्यादा पास है। तो हमारे पास ज़्यादा कौन सी लगेगी, पॉजिटिव वाली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। समझिए बात को, है ना। तो ऐसा ये हमारा कुछ डायग्राम सा बनेगा। ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। ठीक है, तो अब हमें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब हमको क्या निकालनी है, ई नेट। कैसे निकलेगी, ज़्यादा माइनस कम करके, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड में से मैं कम इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दूंगा तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगी, वो भी नेट। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैं ई प्लस वाले में से माइनस करूँगा ई माइनस वाली को। ठीक है स्टूडेंट्स, ई प्लस वाले में से मैं माइनस करूँगा ई माइनस वाली को, तो मेरे पास नेट निकल जाएगी। तो ई प्लस वाली कौन सी है, ये है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ के क्यू बाय आर स्क्वायर। आर क्या है, प्लस वाले के लिए आर क्या है आप खुद ही देखिए। ये और इसके इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है, ये टोटल x है, यहाँ से यहाँ तक। x में से अगर मैं a माइनस कर दूँ तो मेरे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे के क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अब माइनस ई माइनस निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय माइनस, इससे इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। देखो ऊपर तो के क्यू ही आएगा फॉर्मूले में, अपॉन में डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखना है। तो सेंटर से यहाँ तक x आ गया और यहाँ पे हमको ये प्लस और कर देना है। तो ये प्लस करके जो कि a है, ये डिस्टेंस a है, तो a प्लस x हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आ जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि नेगेटिव वाले से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x प्लस a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व आप कर ही सकते हो। इसमें मैं देखो क्या करूँगा, के क्यू मैं कॉमन ले लूँगा। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, अपॉन में 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और माइनस में 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या किया, एलसीएम ले लिया, बाहर क्या आ गया, के क्यू। ठीक है, एलसीएम ले लिया मैंने। अब बताओ मेरे को कि ये नीचे क्या आएगा। नहीं, पहले चलो ऊपर का खोल देता हूँ।
अब देखो, अब मैं इस पे ब्रैकेट खोलूँगा, ऊपर वाले का ब्रैकेट खोलूँगा मैं पहले, तो के क्यू अपॉन मतलब ब्रैकेट में सॉरी के क्यू ब्रैकेट में मेरा ऊपर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी इसमें, ठीक है। तो जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, ठीक है। अब आ जाएगा माइनस, इधर a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, जो कि होगा ए स्क्वायर प्लस बी प्लस, तो मैं उस पे बोल रहा हूँ फॉर्मूले में प्लस लगेगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस का आ जाएगा, और फॉर्मूले में हमारा माइनस का 2ab आएगा, है ना। तो माइनस मतलब फॉर्मूले के हिसाब से माइनस का 2ax आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बाहर माइनस था तो अब प्लस का 2ax आएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में देखो ये देखो a माइनस बी और a प्लस बी, ऐसी कोई आइडेंटिटी याद आ रही है आपको, a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। वो तो हम तब लगाते जब a मतलब इनमें स्क्वायर नहीं होते, लेकिन हम अभी भी लगा सकते हैं उसको। कैसे, अभी मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकता हूँ मैं। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मैंने आइडेंटिटी लगाई पहले और ऊपर होल स्क्वायर लगा दिया, ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो बस अब देखो काम कितना इजी हो गया, के क्यू ब्रैकेट के अंदर हमारा देखो, अब ऊपर देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, क्या आ गया प्लस का 4ax आ गया, नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये 4ax है और ये है के क्यू। अब मैं गौर से देखूँ तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ के क्यू 2a और एक 2 आगे आ जाएगा और x। अब ये मैं कैसे लिखा मैं बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, देखो। और नीचे यही का यही आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर मैंने क्या लिखा, कैसे लिखा, देखो के क्यू का के क्यू पूरा का पूरा लिखा है। अब मैंने 4ax को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया, मैंने 4ax को क्या लिख दिया 2 इंटू 2ax लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2ax इज इक्वल टू 4ax ही तो हुआ, तो बस वही लिखा। अब गौर से देखो Q2a क्या होता है, Q2a होता है डाइपोल मतलब P, तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये ऐसा बन गया 2kpx अपॉन में। अब देखो अपॉन में मैं ये नहीं लिखूँगा, क्यों, अब हम स्पेशल केस की बात करेंगे। स्पेशल केस में क्या होगा, देखो x बहुत 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 बड़ा है a से, ठीक है, x बहुत 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 बड़ा है a से, तो अगर मैं x में से a माइनस भी कर दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर में से a स्क्वायर माइनस भी कर दूंगा, तो मेरे लगभग बराबर ही आएगा एक्स स्क्वायर के, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 10 लाख में से 1 रुपये कम कर दो तो वो 10 लाख के बराबर ही माना जाएगा ना एट दी एंड। तो वही बात है, एक्स स्क्वायर बहुत बड़ा है, उसमें से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस कर दूँ तो लगभग एक्स स्क्वायर के बराबर मान जाएगा, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही भी लिख सकता हूँ और होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यह क्या हो गया, एक्स की पावर 4 हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 2kpx अपॉन में एक्स की पावर 4। क्या मैं एक एक्स से एक मतलब 4x से ये एक एक्स काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ, ये 3 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास क्या फॉर्मूला आके निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट का हमारे पास क्या फॉर्मूला आके निकला 2kp अपॉन एक्स क्यूब। तो गाइज़ ये आज का एक डेरिवेशन था जिसका फॉर्मूला एट द एंड हमने सही निकाल दिया, और काफ़ी थोड़ा लेंथी है पर बहुत इजी है। अगर इस वीडियो को आप गौर से देखें 1-2 बार
तो बहुत इजी डेरिवेशन है ये, और मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। 10 मिनट की वीडियो हो गई है 10, तो अब मैं अगला डेरिवेशन अगली वीडियो में ही कराऊँगा।